हेलो गाइज, हमारे YouTube चैनल A1 जी के पॉइंट जमुई में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन बना के लाए हैं, जो आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब प्रश्न बार बार सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा जामबेजी नदी पर। जामबेजी नदी पर प्रसिद्ध करीबा बांध है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, पृथ्वी से निकटतम तारे ये प्रेक्सिमा सेंटोरी से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? पृथ्वी से निकटतम तारे प्रेक्सिमा सेंटोरी से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा 4.3 वर्ष। चलिए फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, वन डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर प्रदर्शित होते हैं? तो अक्षांश से लगभग कितने किलोमीटर प्रदर्शित होते हैं दोस्तों? तो 111 किलोमीटर। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा हवाई द्वीप का। हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप है। तो चले हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, अभ्रक के अग्रणी उत्पादक देश कौन से हैं? सबसे ज्यादा अभ्रक उत्पादक कौन सा देश करता है दोस्तों? तो भारत तथा यूएसए। भारत तथा यूएसए अभ्रक के अग्रणी उत्पादक देश हैं। तो चले हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, इको साउंडिंग का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? इको साउंडिंग का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा समुद्री की गहराई नापने के लिए। इसका सही जवाब होगा समुद्री की गहराई नापने के लिए इको साउंडिंग का उपयोग किया जाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, रिएक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था? रिएक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा समभूकंपीय रेखा। समभूकंपीय रेखा। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्त 5। भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा काटोपेक्सी। काटोपेक्सी संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत है।
फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा एंजिल। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, ज्वार भाटा के कारण समुद्री जल स्तर में उत्पन्न अंतर को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा के कारण समुद्री जल स्तर में उत्पन्न अंतर को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ज्वारीय परिसर। ज्वारीय परिसर इसका सही जवाब होगा दोस्तों। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ट्रांस साइबेरियन। ट्रांस साइबेरियन विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, विश्वविख्यात पेंटिंग द लास्ट सपर किसकी कृति है? विश्वविख्यात पेंटिंग द लास्ट सपर किसकी कृति है? तो इसका सही जवाब होगा विंची। विंची सही जवाब है इसका, विंची। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में अंतिम कौन थे? जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ताप्ती। ताप्ती काकरा पार परियोजना से संबंधित है। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो इसका सही जवाब होगा अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, पतंजलि का संबंध किससे है? पतंजलि का संबंध किससे है दोस्तों? तो योग दर्शन से पतंजलि का संबंध है। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाथी उत्सव कहां मनाया जाता है? हाथी उत्सव कहां मनाया जाता है दोस्तों? तो जयपुर में। इसका सही जवाब होगा जयपुर में। जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, तत्वों के वर्गीकरण के संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तत्वों के वर्गीकरण के संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो न्यूलैंड्स ने तत्वों के वर्गीकरण के संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा पैम्पा। पैम्पा दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को कहते हैं। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा हेलविड। हेलविड में होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? एलिफेंटा गुफा कहाँ है दोस्तों? तो
मुंबई में, मुंबई के समीप प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं स्थित हैं। तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो असम, इसका सही जवाब होगा असम। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर, अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये प्रश्न इस प्रकार है, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों।